Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema। डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे स्टैटिसिटी मैथ्स की प्रिपरेशन। आज हम उसमें करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड क्वेश्चन है आज हम वो देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करवाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक से, और फिर कुछ क्वेश्चन से आपको रिलेट करवाऊंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको लर्न करने होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास आता है एक सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है, एक सेंटेसिमल सिस्टम होता है और एक सर्कुलर सिस्टम होता है। ये एंगल को मापने की क्या होती हैं आपके एक सिस्टम होते हैं। ठीक है, इसको जैसे इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं, इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं ये सिस्टम। इसमें क्या होता है, वन राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री, मोस्टली हमें पता होता है। हम क्या कहते हैं कि जो एक राइट एंगल होता है ना, हम उसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री का होता है राइट एंगल। किसी जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या बता दिया जाता है कि ABC एक ट्रायंगल है और ए के ऊपर राइट एंगल है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि मतलब क्या है, 90 डिग्री का है। तो उस टाइम हम इस सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसकी तो क्या होता है, एक जो राइट एंगल होता है ना वो 100 ग्रेड के इक्वल होता है। और इसमें क्या होता है, 1 डिग्री जो होती है वो क्या होती है, 60 मिनट के इक्वल होती है। डिग्री हम ऐसे लगाते हैं ऊपर, 90 डिग्री इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता तो होती है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब हमें पता नहीं होता कि ये एक्चुअल में यही यूज हो रहा है हमारा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 1 मिनट क्या होती है, 60 सेकेंड होती है। 1 डिग्री 60 मिनट, तो इसको हम ये भी लिखते हैं कि 1 डिग्री जो है ना इसके इक्वल होती है 60 मिनट। ये हमारा मिनट का ऊपर सिंबल होता है। फिर 1 मिनट को हम 60 सेकंड का हमारा ये वाला सिंबल होता है, ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सिस्टम है इसमें क्या होता है, 100 ग्रेड, और एक ग्रेड होती है आपकी 100 मिनट्स के इक्वल, और 1 मिनट किसके इक्वल होती है, 60 सेकेंड्स के इक्वल। सॉरी, 100 आएगा, 100 सेकेंड के इक्वल। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है कि पाई रेडियन जो होती है ना वो होती है आपकी 180 डिग्री। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन स्टेट में आपको देखने को मिला है। ठीक है, और बहुत बार मिला है, पीसीटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ टीसीटी में नहीं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आपका कंसेप्ट ये है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका कंसेप्ट बता देती हूँ। कंसेप्ट ये है जहां से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इन तीनों से मिलकर हमारे पास एक फॉर्मूला कह सकते हो आप इसको, ये निकल के आता है। इसका मतलब क्या है कि डिग्री जो है वो होती है 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि डिग्री जो होता है उसमें राइट एंगल को लिखते हैं 90 डिग्री। ग्रेड में क्या लिखते हैं, 100 ग्रेड। ठीक है, एक राइट एंगल को क्या लिखते हैं, 100 ग्रेड। और जो रेडियन होता है उसमें क्या लिखते हैं, पाई/2। 90 होता है ना, पाई/2। ठीक है, आया समझ में। कई बार आ जाता है कि आपको डिग्री दे दी जाती है, ग्रेड में कन्वर्ट करो, ग्रेड दे दिया जाता है, रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ क्या है मेरे पास। इसमें था, अभी तो पता नहीं कहाँ गया वो क्वेश्चन, क्या था आपका मैं बता देती हूँ। ये कर दो ना रिमूव, नोट डाउन कर लेना इनको। ठीक है, देखो क्या था मेरे पास, पाई रेडियन इज इक्वल टू, मैंने कहा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन आया था कि 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। स्टैटिसिटी मैथ्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ से लिख सकती हूँ मैं कि 1 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होगा, पाई/180 रेडियन। ठीक है, तो 135 डिग्री जो होगा वो क्या आएगा, पाई, और ये आएगा 180, और इनटू में आ जाएगा आपका 135 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, किससे कर सकते हैं, 9 से करके देखिए, 20 और 5 पे। ठीक है, 3 और ये आ जाएगा 4, आंसर आएगा आपका 3 पाई/4। रेडियन जो होता है वो पाई में ही आंसर आता है आपका, तो क्या आएगा 3 पाई/4। देखो आंसर
बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन था साइन, मुझे मिला तो मैं जरूर लगाऊंगी स्क्रीन पे, देखना। साइन 1 डिग्री और साइन 1, अगर ये कुछ दिया हुआ नहीं है, देखो इसके ऊपर डिग्री है, ठीक है, अगर यहाँ नहीं है इसका मतलब है ये रेडियन में, किसमें है ये रेडियन में। तो इनके बीच में रिलेशन पूछ रहा था, ये इक्वल है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, या फिर इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है आपका। देखो कितना इजी है देखने में, तो ये लग रहा है कि पता नहीं कितना टिपिकल क्वेश्चन होगा। अब साइन 1 की वैल्यू कहाँ से लेके आए हमें तो नहीं पता, ठीक है, टेबल की जरूरत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपसे रिलेशन पूछ रहा है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, या फिर इक्वल है। देखो क्या करेंगे, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है आपका, 180 डिग्री होता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं कहूँ, यही कर लेते हैं, अगर मैं कहूँ कि एक रेडियन आपकी किसके इक्वल होगी, तो आप कहोगे 180 डिवाइड में पाई, एक रेडियन तो इसी के इक्वल होगी। तो एक रेडियन, और ये क्या बन गई आपकी, अब डिग्री है ये, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 180 और यहाँ आ जाएगा 22 और ये आएगा 7, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका ये 57.30, ठीक है, ये डिग्री में आएगा और ये आएगी आपकी मिनट्स आएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्या आ चुका है हमारा, हमारा आ गया कि एक रेडियन जो है ना वो आपकी 57 डिग्री के इक्वल है, अप्रोक्सीमेट मान के चलो आप, ठीक है, कि 57 डिग्री के इक्वल है। अब मुझे एक बात बताओ आप, 1 रेडियन और 50 डिग्री और 57 डिग्री कौन सा बड़ा है, यूज कर सकती हूँ मैं, करेक्ट है। उसके बाद क्या करेंगे, साइन 1 डिग्री, अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूंगी तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो साइन 1 डिग्री और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहां से मैंने लिखा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ कि साइन 1 जो रेडियन है वो साइन 57 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि 1 रेडियन जो है वो 57 डिग्री के इक्वल है, तो मैं ये कर सकती हूँ। तो इसकी जगह पे क्या मैं ये यूज कर सकती हूँ, साइन 1 रेडियन, तो ये आ गया आपका रिलेशन। देखो क्वेश्चन आसान था, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट है आपका ये, ठीक है। तो इस एक कंसेप्ट के ऊपर आपके स्टेट में दो क्वेश्चन आए हुए हैं, हो सकता है आगे भी आ जाए, आपको कंसेप्ट जरूर आना चाहिए। और मैंने जो बताया अभी, डिग्री डिवाइड में आएगा 90 और ग्रेड डिवाइड में आएगा आपका 100, और जो आर है रेडियन है, वहाँ कई बार आपको ये भी लिखा मिल सकता है 2r/पाई, ठीक है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जो रेडियन होता है ना वो उसको 90 डिग्री जो एंगल होता है हमारा राइट एंगल, उसको पाई/2 लिखते हैं हम रेडियन में, क्लियर है, ठीक है। तो ये एक तो था कंसेप्ट आपका ये, जिसके बेस्ड आपके क्वेश्चन आए हुए थे। आगे कंसेप्ट बताती हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री का। देखो जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसमें हमारे क्या होते हैं, 6 रेशो होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, आई होप आपको सबको पता होगा, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं एक बार आपको गो थ्रू करवाऊं। साइन थीटा, कोस थीटा, ये आएगा आपका टेन थीटा, उसके बाद होता है आपका कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कह सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कह सकते हो, ये होते हैं, ठीक है। इनमें रिलेशन क्या होता है वो बता देती हूँ। इनमें क्या रिलेशन होता है, जो हमारा टेन थीटा होता है उसको हम लिखते हैं साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, और जो हमारा कोट थीटा होता है उसको लिखते हैं हम कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। और क्या है हमारा जो कोसिकेंट थीटा होता है वो होता है आपका साइन का उल्टा, साइन थीटा, और जो सीकेंट होता है वो होता है आपका कोस का उल्टा। वैसे तो आई थिंक ये सबको याद ही रहते हैं, अगर फिर भी आपको याद नहीं रहे तो ये सी है तो यहाँ एस आएगा, और ये एस है तो यहाँ क्या आएगा आपका सी आएगा, ऐसे भी आप याद कर सकते हो इनको, ठीक है। उसके बाद और क्या रिलेशन होता है, 3 जो होते हैं कॉमन फॉर्मूले होते हैं, जो आइडेंटिटी कह सकते हो आप, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बोला जाता है जिन्हें,
वो क्या है और मोस्ट कॉमनली होता है, उनका यूज होता ही होता है। स्टेट में यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका, मैं बताऊंगी आपको इनका यूज कैसे करते हैं। एक आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हैं आपके तीन आइडेंटिटीज। क्या है आपके तीन आइडेंटिटीज हैं, इनको जरूर से जरूर याद करना, इनका बहुत यूज होता है। अब देखो इसके बेस पर आपके जो स्टेट में क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखो, देखो स्क्रीन के ऊपर क्या है, साइन थीटा, इसको मिटा देती हूँ। देखो क्या है आपका क्वेश्चन कि साइन थीटा आपको दिया हुआ है a बाय बी और आपसे कोस थीटा पूछ रहा है। इसके अलावा वो आपसे क्या कह रहा है कि जो थीटा है ना वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी क्वाड्रेंट का क्या रोल होता है क्या नहीं होता है, लेकिन सिर्फ मैं इसके बेस पे आपको यहाँ बता देती हूँ कि क्या यूज हो रहा है आपका। देखो सीधा सा क्या है, साइन थीटा है और ये पूछ रहा है आपसे कोस थीटा पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ आपको ये यूज करना है, कोस स्क्वायर थीटा निकाल लो, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन की वैल्यू है तो ये आ जाएगी ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ जाएगी। अगर मैं कोस निकालूंगी तो मैं यहाँ स्क्वायर रूट कर दूंगी। देखो आपका आंसर चेक करो क्या आएगा, यहाँ इसको इसको कर देंगे बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर है तो क्या हम इसको लिख सकते, देखो जो आंसर आपका ये भी हो सकता है, आंसर आपका ये भी हो सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन में आपका क्या है। जिस टाइप से ऑप्शन हो आपको उसी के पास जाना पड़ेगा। अब मेरे को आगे जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में ये है तो ये भी इक्वल है इसके, ये इसके इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो ये था मेरा आंसर। देखो ये आपका स्टेट टीजीटी मैथ्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आप घबरा जाते हो कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे करें, ट्रिग्नोमेट्री इतनी मुश्किल नहीं है कुछ। देखो फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न तो करने पड़ते हैं, लेकिन उनको एक ट्रिक से याद कर लिया करो, अगर आपको याद नहीं होते तो स्किप नहीं करनी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। उसके बाद ये आया हुआ था आपका 2022 में, उसके बाद क्वेश्चन बता देती हूँ मैं, 2019 में आया हुआ है ये शायद। क्या है देखो 10a इज इक्वल टू 10b, उसमें भी आपकी यही आइडेंटिटी यूज हो रही है। आप याद तो कर लेते हो फॉर्मूले वगैरह को, लेकिन आपको ना यूज नहीं करने आते, वो कहाँ यूज करें। देखो 10a दिया हुआ है आपका n 10b, और आपको दूसरा क्या है साइन a इज इक्वल टू m साइन b, ये है आपका, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि कोस स्क्वायर a बताओ क्या होगा। अब मुझे ये बताओ क्या कोस स्क्वायर a का आपको फॉर्मूला पता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इनका कैसे यूज करें हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से तो हम क्या निकाल सकते हैं कि साइन a डिवाइड में साइन अगर मैं b करूं तो यहां से मेरी वैल्यू आती है m। क्लियर है। यहां देखो हम क्या करेंगे, साइन a बाय कोस a इज इक्वल टू n साइन a सॉरी b डिवाइड में क्या आएगा कोस b। कुछ रिलेशन बनता नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, ठीक है। साइन a यहाँ है कोस b यहाँ है, तो क्यों ना n की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या आएगी साइन a डिवाइड में कोस a, और ये जाएगा ऊपर कोस b और डिवाइड में आ जाएगा आपका साइन b, ठीक है। अब देखो साइन a और साइन b, इसकी वैल्यू है मेरे पास गिवन है, ये रही आपकी m, इसके इक्वल टू में क्या था n, तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ कि कोस b और डिवाइड में आ जाएगा आपका कोस a और इनटू में क्या है आपका m इज इक्वल टू क्या है आपका n है, ठीक है। तो यहां से क्या करूंगी मैं, इतना आ चुका है मेरे पास, ठीक है। यहाँ इस साइड आ जाओ, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको मिटा देते हो, इसका कर दो स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू m स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर b, ठीक है। तो यहाँ से क्या करूंगी मैं, साइन स्क्वायर a जो है इसकी जगह पे क्या कर सकती हूँ मैं,
1 माइनस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू एम स्क्वेयर, और यहां से आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर बी। ठीक है, कर सकती हूँ ऐसे। उसके बाद देखो कोस ए आ गया और मेरे पास कोस बी में आ गया। कोस ए तो मुझे चाहिए लेकिन कोस बी मुझे नहीं चाहिए। कोस बी अगर कैसे ना कैसे कोस ए में आ जाए तो हमारी बात बन जाए। तो यहां से देखो, यहां से क्या आ रहा है, अगर मैं कोस बी की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा, एन डिवाइड में आ जाएगा आपका एम, और यहाँ आ जाएगा आपका कोस ए, और स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ देखो 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू ये है आपका एम स्क्वेयर, और यहाँ से 1 माइनस एन स्क्वेयर डिवाइड में आ जाएगा एम स्क्वेयर इंटू आ जाएगा आपका कोस स्क्वेयर ए। अब ठीक है, कोस स्क्वेयर ए को कर लो इकट्ठा और वहां से आ जाएगी आपकी वैल्यू। यहाँ से देखो 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू एम स्क्वेयर, अंदर मल्टीप्लाई की, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो एम स्क्वेयर से एम स्क्वेयर हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, तो यहाँ आ जाएगा एन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ए, ये आया। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे, कोस स्क्वेयर ए वाले करने हैं मुझे इकट्ठे, तो यहां से क्या करूंगी, इसको लेके जाऊंगी मैं उस साइड लेके जाती हूँ 1, और ये आ गया माइनस का एम स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का एन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ए, और प्लस में क्या है आपका कोस स्क्वेयर ए। ठीक है, तो यहाँ से कोस स्क्वेयर ए को अगर मैं बाहर निकालूं तो 1 माइनस का एन स्क्वेयर, तो कोस स्क्वेयर ए की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास 1 माइनस एम स्क्वेयर, और डिवाइड में आ जाएगा आपका 1 माइनस का एन स्क्वेयर। देखो अब क्या करो, आप आंसर चेक करो, आंसर क्या हमारा इस टाइप से है, नहीं आया। क्या है, एम स्क्वेयर माइनस एम 1 है, तो मैं क्या करूंगी, आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लो और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, एम स्क्वेयर माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वेयर माइनस का 1। ठीक है, तो चीजें दोनों ठीक होती हैं, लेकिन बात क्या है कि आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ता है कि ऑप्शन किस टाइप से है, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, इस टाइप के आते हैं आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही लेके आएंगे, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।